कहानी अरावली की रक्षा। भगवान विष्णु का वरदान या शाप। जिस पहाड़ पर खड़ा था वराह अवतार, वो सिर्फ पत्थर नहीं थे, वो इतिहास के गवाह थे। वो सिर्फ चट्टानें नहीं थीं, वो भगवान विष्णु के वराह अवतार के खुरों के निशान थे। राजस्थान के विशाल रेगिस्तान के बीच खड़ी अरावली की पहाड़ियां कोई साधारण पहाड़ नहीं, बल्कि एक जीवंत पौराणिक धरोहर थीं, जहां हर चट्टान में एक आत्मा बसती थी, हर गुफा में ऋषि मुनियों का तप बसा था। आज से हजारों साल पहले की बात है, जब पृथ्वी रसातल में डूब गई थी, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर अपने विशाल खुरों से धरती को उबारा था। और कहते हैं, राजस्थान की धरती पर उन्हीं खुरों के वार के निशान अरावली की पहाड़ियों के रूप में उभरे। ये पहाड़ सिर्फ पत्थर का ढेर नहीं, बल्कि भगवान का आशीर्वाद थे, जो हजारों सालों से इस भूमि की रक्षा करते आए थे। लेकिन आज ये पहाड़ खत्म हो रहे थे। जिस तेजी से ये पहाड़ गिराए जा रहे थे, उससे लग रहा था मानो कोई भगवान के खुद के चरणों पर ही प्रहार कर रहा हो। और ऐसा करने वालों को प्रकृति का कोप झेलना ही पड़ता था। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई थी, जिसका सामना हर उस व्यक्ति को करना पड़ा जिसने इन पवित्र पहाड़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अगर आपको लगता है कि हमारी प्राचीन धरोहर को बचाना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। वो शाप जो बन गया वरदान। कहानी शुरू होती है 1978 से, जयपुर से कुछ किलोमीटर दूर अरावली की गोद में बसे एक छोटे से गांव तपोभीमी से। इस गांव के लोग सदियों से इन पहाड़ों को भगवान विष्णु का प्रतिरूप मानकर पूजते आए थे। गांव के सबसे बुजुर्ग साधु बाबा विश्वासनाथ हमेशा कहते थे, इन पहाड़ों को मत छेड़ो, यहाँ आज भी ऋषि मुनियों की आत्माएं तपस्या में लीन हैं। जो इन्हें काटेगा उस पर भगवान का कोप टूटेगा। लेकिन एक दिन एक बड़े बिल्डर ने गांव के पास की पहाड़ी खरीद ली। बाबा ने मना किया, गांव वालों ने विरोध किया, लेकिन पैसे के आगे सब बेबस थे। पहला विस्फोट हुआ। जिस दिन पहाड़ काटा गया, उसी रात एक अजीब घटना घटी। बिल्डर का सबसे बड़ा ट्रक बिना किसी ड्राइवर के खुद ब खुद पहाड़ की तरफ लुढ़कने लगा और सीधे उसी जगह जा गिरा जहां विस्फोट किया गया था। अगले ही दिन बिल्डर को पता चला कि उसकी सारी जमा पूंजी शेयर बाजार में डूब गई है। गांव वालों की आंखों में फिर से विश्वास जगा। बाबा ने कहा, देख लो, प्रकृति ने चेतावनी दे दी है, अगर अब भी नहीं संभले तो विनाश निश्चित है। शहर आया गांव की चौहद्दी में। साल 1995। तपोभूमि गांव अब शहर के नजदीक आ चुका था। नई पीढ़ी बाबा की बातों को अंधविश्वास मानने लगी। एक नौजवान प्रकाश, जो इंजीनियर बनकर लौटा था, उसने कहा, बाबा, ये जमाना अब वो नहीं रहा, पहाड़ काटे बिना विकास नहीं होगा। बाबा ने उदास आंखों से देखा और कहा, बेटा, तुम्हें याद है तुम्हारा बचपन? जब बारिश नहीं होती थी तो हम सब इन्हीं पहाड़ों के पास जाकर पूजा करते थे और अगले ही दिन बारिश हो जाती थी। ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं, हमारे संरक्षक हैं। लेकिन प्रकाश नहीं माना। उसने भी एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट लिया पहाड़ काटने का। पहले दिन जैसे ही उसने जेसीबी चलाई, अचानक आसमान में बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, एक विचित्र आवाज गूंजी, जा रे मूर्ख, संभल जा। प्रकाश के हाथ कांप उठे। उसने काम रोक दिया। उस रात उसे सपने आए, भगवान वराह का विशाल रूप और फिर माता पार्वती ध्यानमग्न। सुबह उठकर उसकी आंखें खुल गईं। उसने बाबा के पैर छुए और वादा किया कि अब वो इन पहाड़ों की रक्षा करेगा। माता पार्वती का स्थान। बाबा ने प्रकाश को गांव के पास की एक गुफा में ले गए। यहाँ हजारों साल पहले माता पार्वती ने शांति के लिए तपस्या की थी। इसलिए अरावली को बचाना सिर्फ हमारा फर्ज नहीं, बल्कि उनकी भक्ति की परीक्षा है। गुफा के अंदर एक अद्भुत शांति थी। प्रकाश ने महसूस किया जैसे उसके भीतर का सारा अहंकार धुल गया हो। उस दिन उसने ठान लिया, वो अरावली बचाएगा। लेकिन चुनौतियां बड़ी थीं। बिल्डर माफिया, सरकारी अधिकारी और वो लोग जिन्हें केवल पैसा दिखता था। प्रकाश ने एक अभियान शुरू किया, अरावली बचाओ। शुरुआत में लोग हंसे, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने साथ देना शुरू किया जिनके साथ भी अरावली ने चमत्कार किए थे। एक बूढ़ी महिला, जिसका बेटा पहाड़ काटते समय गंभीर रूप से घायल हो गया था। एक किसान, जिसकी जमीन पहाड़ न होने की वजह से बंजर हो गई थी।
वो रात जब जाग उठे पहाड़, 2008 की बात है। एक बड़ी कंपनी ने तपोभूमि के पास की सबसे बड़ी पहाड़ी खरीद ली। विरोध प्रदर्शन हुए, धरने दिए गए, लेकिन कंपनी ने रातों रात सुरक्षा कवच लगाकर काम शुरू कर दिया। उस रात तूफान आया, ऐसा तूफान जिसने पिछले 100 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिजली गिरने से कंपनी का सारा उपकरण जल गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गांव में एक पत्ता भी नहीं हिला। लोगों ने देखा, बिजली की चमक में भगवान वराह की विशाल छवि पहाड़ पर उभर रही थी। सुबह हुई तो कंपनी वाले भाग चुके थे। बाबा ने कहा, भगवान ने खुद आकर हमारी रक्षा की, लेकिन ये चेतावनी है, अगली बार शायद ये रक्षा न हो। उस घटना के बाद अरावली बचाओ आंदोलन ने जोर पकड़ा। मीडिया आया, सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े, लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि लोगों की आस्था फिर से जाग उठी। आधुनिकता बनाम आस्था। 2015 तक आते आते स्थिति बदलने लगी। नई पीढ़ी फिर से संदेह करने लगी। ये सब संयोग है, वे कहते। विकास जरूरी है। प्रकाश अब 50 साल का हो चला था। उसका बेटा आर्यन अमेरिका से पढ़कर लौटा था। वो भी पहाड़ काटने के पक्ष में था। पापा, हमें अपने गांव का भी विकास चाहिए, सड़कें, हॉस्पिटल, स्कूल। पिता बेटे में बहस हुई। प्रकाश ने कहा, बेटा, तुम्हें पता है कि अरावली ही दिल्ली और राजस्थान को रेगिस्तान बनने से रोक रही है। अगर ये पहाड़ नहीं रहे तो रेगिस्तान हमारे घर तक आ जाएगा। लेकिन आर्यन ने एक पॉइंट रखा, पर पापा, हमें समझौता करना होगा, पूरी अरावली नहीं, बस कुछ हिस्से। प्रकाश की आंखें नम हो गईं। तुम समझ नहीं रहे, ये श्रृंखला है। एक कड़ी टूटी तो पूरी श्रृंखला टूट जाएगी। उस रात आर्यन को सपना देखा। एक विशाल सुअर वराह उसका पीछा कर रहा था और वो भाग रहा था। जब वो थक कर गिरा तो वराह ने मानवीय आवाज में कहा, मूर्ख, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, शत्रु नहीं। सुबह आर्यन की सोच बदल चुकी थी। बाबा विश्वासनाथ अब इस दुनिया में नहीं थे। मरने से पहले उन्होंने प्रकाश को एक रहस्य बताया था। अरावली की सबसे ऊंची चोटी पर एक शिलालेख है। जिस दिन कोई सच्चा भक्त उसे पढ़ लेगा, अरावली सदैव सुरक्षित रहेगी। एक हफ्ते की खोज के बाद जब वो थक हार चुके थे, तभी उन्हें एक अजीब सी चमक दिखाई दी। पत्थरों के बीच एक संकरा रास्ता था। वो अंदर गए। गुफा के बीचों बीच एक शिला पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। आर्यन, जो पुरातत्व में रुचि रखता था, उसने पढ़ने की कोशिश की। लिपि संस्कृत जैसी थी, पर उतनी नहीं। तभी अचानक गुफा में रोशनी हुई। शिलालेख से प्रकाश की किरणें निकलने लगी और हवा में एक आवाज गूंजी, सच्चा भक्त वो है जो मेरी सृष्टि की रक्षा करे। ये कहानी अब रहस्यमय मोड़ पर है। आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले अध्याय से वंचित न रह जाएं। अंतिम चेतावनी। शिलालेख से मिले संदेश ने प्रकाश और आर्यन को नया जोश दिया, लेकिन बाहरी दुनिया में स्थिति बदतर हो रही थी। सरकार ने अरावली के एक बड़े हिस्से को खनन की ये मंजूरी दे दी थी। आखिरी विरोध प्रदर्शन के दिन हजारों लोग जमा हुए। प्रकाश ने भावुक भाषण दिया, दोस्तों, ये पहाड़ हमारे पूर्वजों की धरोहर है। माता पार्वती ने यहाँ तप किया था। भगवान विष्णु के वराह अवतार के चिन्ह है ये। क्या हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे? लोगों की आंखें नम थीं, लेकिन दूसरी तरफ खनन कंपनी के गुंडे तैयार थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी टक्कर होने वाली है। तभी अचानक आसमान में बादल घिराए। बिना मौसम के बिजली चमकने लगी, लेकिन इस बार बिजली सीधे खनन कंपनी के उपकरणों पर गिरी। सब कुछ क्षण भर में जलकर राख हो गया। लोग हैरान रह गए। प्रकाश ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे भगवान वराह मुस्कुरा रहे हैं। नई शुरुआत। उस घटना के बाद सब कुछ बदल गया। मीडिया में तूफान आ गया। सरकार ने खनन पर रोक लगा दी। अरावली को राष्ट्रीय विरासत घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रकाश और आर्यन ने अरावली संरक्षण ट्रस्ट बनाया। उनका मिशन था लोगों को जागरूक करना, वन रोपण करना और इन पहाड़ों की पौराणिक महत्ता को दस्तावेज करना। गांव वालों ने मिलकर एक मंदिर बनाया, वराह मंदिर। हर साल एक उत्सव मनाया जाने लगा, अरावली महोत्सव, जहां लोग इन पहाड़ों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते। लेकिन प्रकाश को पता था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। लालच इंसान की प्रवृत्ति है। भविष्य में फिर से कोई ना कोई इन पहाड़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। उसने अपने बेटे से कहा, हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक लोगों की सोच नहीं बदल जाती। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक संदेश है। अगर आप इस संदेश से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
हमें आपका सहयोग चाहिए, तुम्हारा फैसला। आज जब तुम ये कहानी सुन रहे हो, अरावली अभी भी खतरे में है। हर दिन कहीं न कहीं इन पवित्र पहाड़ों पर कुठाराघात हो रहा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का परिणाम भयानक होता है। भगवान विष्णु का ये वरदान अगर हमने नहीं संभाला तो ये शाप में बदल सकता है। याद रखो, माता पार्वती ने भी यहाँ शांति के लिए ध्यान लगाया था। इसलिए अरावली को बचाना सिर्फ हमारा फर्ज नहीं, बल्कि उनकी भक्ति की परीक्षा है। तुम्हारे सामने एक विकल्प है। तुम उन सच्चे भक्तों में से हो सकते हो जो भगवान विष्णु की इस धरोहर से प्रेम करते हैं। तुम्हारा एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर, ये सब इस मिशन में तुम्हारा योगदान होगा। और जो लोग इसे अनदेखा करके चले जाएंगे, समझ लीजिए उन्हें अपनी संस्कृति और प्रकृति की कोई परवाह नहीं। याद रखिए, प्रकृति बचेगी तभी तो हम बचेंगे। अगर हमने आज इसे नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियों के पास सिर्फ बंजर जमीन रह जाएगी। तो फिर देर किस बात की? इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस मिशन का हिस्सा बनो। शेयर करो इस वीडियो को ताकि ये संदेश हर किसी तक पहुंचे, क्योंकि अरावली सिर्फ पहाड़